जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ पढ़ रहे हैं वर्गमूल की दूसरी क्लास है। तो ज़्यादा समय न लेते हैं, सीधा हम प्रश्न पे आते हैं। आज पढ़ेंगे हम अनुमान विधि। अनुमान विधि में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको कैसे किया जाएगा तो उनको हम लगाते हैं। कैसे किया गया है तो लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10,404 लिखा हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे तो करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि पहली 4 कौन कौन सी संख्या में आता है। एक 2 में आता है और एक 8 में आता है। जिसका 0 को हटा देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 104 है, इसमें कैसे करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 104 किसके बीच में आता है। यहाँ पर देखेंगे कि 100 में आता है। यहाँ पर वर्ग देखेंगे कि 121 के बीच में आता है। ये 11 का स्क्वायर होता है और ये 10 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा पास में है, जो पास में होगा वही आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि 100 है, 100 में केवल 4 अधिक है और 120 में 7 ज्यादा है, मतलब 17 अधिक है। तो हम पास वाला छोटे के साथ होगा। तो यहाँ पर जो है किसका वर्ग होगा, यहाँ पर जो है 100 का वर्ग 10 होता है। तो यहाँ पर 102 का वर्ग होता है, 102 का वर्ग होगा। अब हम दूसरे पे आते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 11,236 लिखा हुआ है, इसको कैसे करेंगे। 6 जो है किसके स्क्वायर में आता है तो सबसे पहले देखेंगे कि 6 जो है एक स्क्वायर एक आता है 4 में आता है और एक होता है 6 में आता है। फिर इसका दूसरी संख्या छोड़ देंगे। इसका देखेंगे 112 दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 10 का स्क्वायर 100 होता है और 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो 100 है उसमें जो है 100 इसमें 12 अधिक है और ऊपर वाले में कितना अधिक है, और ऊपर वाले में देखेंगे इधर घटा लेते हैं। जैसे 121, जैसे कि यहाँ पर घटाते हैं, जैसे 121 लिखा हुआ है, इसमें 112 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 होगा। ठीक है, यहाँ पर 9 अधिक है। तो इसी तरह यहाँ पर 12 अधिक है। जहाँ पर देखेंगे बड़ी वाली संख्या बड़ी के साथ गुणा होता है, देखेंगे कि यहाँ पर 121 और 11 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 11 और 6 लिखेंगे, क्योंकि बड़ी वाली संख्या बड़ी से होती है, छोटी वाली छोटी के साथ होती है। उसी तरह हम आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि 12,996 दिया गया है। तो इसमें देखेंगे कि 6 किसमें आता है तो 6 4 में आता है और 6 में आता है। तो इसका हम दूसरी संख्या छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर लिखा है 129 लिखा हुआ है, 129 को कैसे करेंगे तो यहाँ देखते हैं। यहाँ पर हम वर्ग देखते हैं, 129 देखेंगे तो यहाँ पहले 121 रखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर 121 रखेंगे और 13 का वर्ग करेंगे। तो यहाँ करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि पहले 10 का वर्ग करेंगे 100 होगा और 11 का वर्ग 121 होगा। तो यहाँ देखेंगे कि हमारा 121 के पास में है, तो यहाँ पर हमारा 116 हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर जो बड़ी मतलब जो बड़ी संख्या होती है वो बड़ी के साथ होता है और जो छोटी होगी और उसके छोटी के साथ लगेगा। अब हम आगे आते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि 10, 8, 2, 4, 1 लिखा हुआ है। इसमें एक उसके किस वर्ग में आता है, एक में आएगा और एक 9 में आएगा। दूसरी संख्या छोड़ देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 1082 लिखा हुआ है, ये किसका वर्ग होता है, 1082 किसका वर्ग होता है। तो यहाँ पर हम करेंगे
1082। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किसका वर्ग होता है, तो ये कैसे लगेगा। तो यहाँ पर लगाते हैं, या तो ये 33 का होगा या तो ये 32 के पास होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1089 है, 1082 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये बड़ी वाली संख्या के पास है, क्योंकि इसका 33 का वर्ग होता है 1089 होता है, और 32 का वर्ग होता है 32 का वर्ग होता है 1024 होता है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि हम किसके पास में, यहाँ पर होगा ये 33 का वर्ग है और ये 32 का है। तो यहाँ पर देखेंगे कि बड़ी वाली के पास है 82 और 89 में कितने का अंतर है, 7 का अंतर है, तो बड़ी वाली होगी, तो यहाँ पर होगा 339 होगा। अब हम आगे पे आते हैं, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 1089 लिखा गया है, तो ये कैसे लगेगा। तो यहाँ पर हम लगाते हैं, यहाँ पर 82 7 6, यहाँ पर देखेंगे 4 होगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, ये संख्या देखेंगे या तो 33 के पास होगा या तो 32 के पास में होगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे 1089 यहाँ पर 33 के पास में है, बड़ी वाले के पास में, तो यहाँ पर 33 36 हो जाएगा, 336 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर पहले देखेंगे 7 कौन कौन से इसमें आता है, 7 नहीं आता। यहाँ पर 6 कौन कौन सी संख्या में आता है, एक आता है 4 में आता है और एक 6 में आता है, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर लिखा है 1082 लिखा हुआ है, 1082 33 के लगभग होगा कि 32 के आसपास होगा। क्या देखेंगे कि 33 के आसपास होगा, तो यहाँ पर होगा 336 होगा। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि 12 67 36 लिखा हुआ है। यहाँ पर 4 तो 6 किसके पास में होता है, 4 के पास में होता है और 6 के पास में होता है, इसको छोड़ देंगे, इस संख्या को करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है 12 67 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम 36 का वर्ग करेंगे, तो 36 का वर्ग होता है 1296 और 35 का वर्ग होता है 1225 होता है। यहाँ पर हम देखेंगे किसके आसपास में है, तो यहाँ पर देखेंगे कि 1296 के आसपास में है, तो ये जो है 36 का वर्ग है और ये 35 का वर्ग है। तो यहाँ पर देखेंगे 36 के आसपास है, तो यहाँ पर 366 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी वाली बड़ी के साथ होता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर लिखा है 1489 लिखा गया है, तो इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले 4 किस किस में आता है, मतलब 6 किस किस में आता है, एक 4 का वर्ग 16 होता है और 8 का वर्ग और 6 का वर्ग, 4 वर्ग 16 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है। फिर उसके बाद 9 को हटा देंगे, फिर उसके बाद आगे करेंगे, तो यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर 6 होगा, इसको हटा देंगे। इतनी संख्या में देखेंगे कि यहाँ पर 38 का वर्ग होता है, 14 44 होता है और 39 का वर्ग होता है, 39 का वर्ग होता है 15 21 होता है। तो यहाँ देखेंगे कि ये जो 1449 है ये 444 के आसपास है कि 1521 के आसपास है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 39 का वर्ग होता है और ये 38 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें कम का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 39
मतलब 396 हो जाएगा। अब हम आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है तो ये कैसे लगेगा। तो यहाँ पर देखेंगे 9 दिया गया है, 9 किस किस के में आता है, तो 9 जो है 9 3 में आएगा और 7 में आएगा, तो इसको छोड़ देंगे। ये देखेंगे कि 68 दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे 8 और भी 64 होता है और 9 का और 81 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि किसके पास में है, 64 के पास में है, तो छोटी वाली छोटी के साथ हो जाएगा, तो ये 8 का होता है तो 83 हो जाएगा, यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम भागविधि कैसे निकालते हैं उसके बारे में सीखते हैं। तो लगाते हैं भागविधि। इसमें मतलब अनुमान विधि का ही मतलब होता है कि अनुमान लगाना। अब हम अगले पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब हम भागविधि सीखेंगे कैसे निकालते हैं, तो निकालना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 1681 लिखा हुआ है, इसका भागविधि निकालना है, तो कैसे निकलेगा, इसको कैसे निकाला जाएगा। तो इसको हम निकालना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि 1681 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम इकाई से शुरू करते हैं, मतलब कि दाएं तरफ से स्टार्ट करते हैं जोड़ना दो दो अंकों को, तो इसका हम भाग निकालते हैं। तो निकालेंगे, तो निकालना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखेंगे 16 दिया गया है, तो किसी के वर्ग में आता है, मतलब कि किसी के वर्ग में 16 आता है, हाँ आता है, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है। 4 का यहाँ पर गया, यहाँ गया, 4 से गुणा करेंगे 16 हुआ, यहाँ 4 को ऐड कर देंगे 8 हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा, यहाँ 81 उतार लिया गया है। तो 81 देखेंगे, अगर यहाँ पर हम 1 रख दें तो 81 हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ रखेंगे तो यहाँ 81 हो जाएगा, जो कि कट जाएगा। यही यही हमारा 41 का वर्ग होता है 1681। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसी तरह से अगला हम क्वेश्चन लगाते हैं, तो लगाते हैं यहाँ पर, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 15625 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर हम जोड़े बनाते हैं दो दो संख्या अंकों का। यहाँ बन गया जोड़ा, एक यहाँ बन गया, यहाँ तो बन नहीं रहा है, तो यहाँ पर एक का ही जोड़ा बनाएंगे, केवल एक लिख दिए। अब यहाँ पर वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर एक बार भाग देंगे तो एक आएगा, यहाँ एक आएगा, यहाँ एक आएगा, यहाँ पर कट जाएगा। फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 56 उतारेंगे, तो यहाँ पर कितने बार जाएगा, इसको हम अगर हम 3 बार ले जाएंगे, 3 दूनी 6 होता है, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 66 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 69 हो जाएगा। लेकिन हम 2 टाइम ले जाएंगे, 2 टाइम, तो यहाँ हो जाएगा 44 हो जाएगा। इसका इसमें 2 और ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 224 हो जाएगा। यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 1 होगा, फिर यहाँ पर 12 25 उतार देंगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1225 हो गया। अब यहाँ पर हम कितने बार ले जाएंगे, अगर यहाँ हम 6 बार ले जाए तो क्या चला जाएगा, अगर हम मान लें 6 बार ले जाए, यहाँ पर 6 36 हो गया, 6 24 24 3 27 हो गया, 6 दून 12 12 2 14 हो गया। तो यहाँ पर अधिक हो रहा है, हमें यहाँ पर 5 बार ले जाना होगा। यहाँ पर अगर हम 5 बार ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1225 आ जाएगा, जो कि कट जाएगा। हमारा 1225 का वर्ग होता है 15625 होता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब कि आप बेसिक से पहले स्टार्ट कर रहे हैं, फिर इसका धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है
15 एक, यहाँ पर लिखते हैं 15 129 लिखा हुआ है। यहाँ पर अब हम पहले जोड़े बनाते हैं दो दो के, एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया और एक ये बन गया। अब यहाँ पर हम भाग देते हैं, देंगे भाग। यहाँ पर एक से पहले करेंगे, एक बार ये एक आया, एक आया, फिर यहाँ पर कट गया, यहाँ 2 हो गए, फिर यहाँ 51 उतारा गया। ठीक है, 51 उतारा गया। अगर यहाँ पर 3 बार जाएगा तो अधिक हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 2 बार ले जाएंगे, तो यहाँ पर 44 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 2 ऐड कर देंगे तो यहाँ 24 हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर जोड़ते हैं तो यहाँ देखेंगे 7 होगा, तो इसके 29 उतार लेंगे, तो यहाँ देखेंगे कि 729 हो गया। अब ये कितनी बार जाएगा? अगर हम इसको 4 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसको 3 बार ले जाते हैं। यहाँ पर 3 बार ले जाएंगे, 3 त्रिका 9 होता है, 3 चौक 12 होता है, 3 दूनी 6 1 7 होता है। तो हमारा कट गया, हमारा 123 का वर्ग होता है 15 129 होता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 130 के निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर दो दो के जोड़े बनाते हैं, तो यहाँ एक बना, अब यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ एक टाइम गया, एक बार गया, एक आएगा, तो यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ 2 ऐड हो गए, यहाँ पर 30 उतारा गया, तो यहाँ पर 30 उतार लिया गया। अब हम इसको जो है, अब इसको हम एक टाइम ले जाएंगे, तो यहाँ पर हम जब एक टाइम ले जाएंगे तो यहाँ 21 हो जाएगा, तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर 22 हो गया। जिसके बाद इसमें 9 हुआ। फिर अब कैसे आगे बढ़ेगा? तो यहाँ पर हम अब अभी और आगे भाग देना है, तो यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ डबल जीरो बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर 900 हो गया। अब यहाँ पर हम 4 बार ले जाते हैं, 4 बार लेके देखते हैं यहाँ पर, तो 4 बार लेंगे तो 4 चौक 16 हो गया, 4 दूनी 8 1 9 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, तो यहाँ पर 896 हो गया। जिसको हम घटाते हैं यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 0 होगा और यहाँ 1 हो गया, यहाँ पर 104 हो गया। अरे यहाँ पर केवल 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 228 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 4 0 हो गए। तो हम यहाँ पर केवल दशमलव के 2 अंक तक ले जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा 130 का वर्ग होगा, रूट निकालेंगे या वर्ग करेंगे तो 11.4 के आसपास आएगा। और अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 150 का निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? तो पहले दो दो के जोड़े बनाते हैं, तो यहाँ पर अब हम एक वर्ग करेंगे, एक का वर्ग 1 होता है, एक ऐड करेंगे, यहाँ कट गया, यहाँ पर 2 हो गया, 50 उतार लिए। तो यहाँ पर देखेंगे 3 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार ले जाएंगे, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर 44 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 ऐड करेंगे, तो यहाँ 24 हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम घटाएंगे तो 6 हो गया, दशमलव खिलाए 0 बढ़ाए, तो यहाँ पर देखेंगे 24 है, यहाँ पर 60 है। तो यहाँ पर अगर हम 2 बार ले जाएं, हम इसको 2 बार लेके देखते हैं, तो ले चलते हैं। यहाँ पर 2 लिखे, यहाँ पर 2 लिखे, 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 8 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 448 हो गया। अब यहाँ पर इधर हम जोड़ते हैं और इधर हम घटाते हैं। इधर हम घटाएंगे तो 6 होगा, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 1 होगा। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 244 हो गया। अब यहाँ पर 0 बनाएंगे ऊपर, तो यहाँ पर दशमलव खिलाएंगे,
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो है 12.20 के आसपास आएगा। मतलब कि 150 का वर्ग करेंगे, रूट निकालेंगे तो 12.20 होगा, 12.2 होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 250 का निकालना है हमें, तो 250 का निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 250 का निकालना है, तो यहाँ पर जोड़े बनाते हैं। पहले एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। अब यहाँ पर ऐसे बड़ी लाइन खींचते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर दो बार 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, तो यहाँ पर हम 1 का वर्ग करेंगे 1 करेंगे, यहाँ पर 1 आएगा। यहाँ पर 1 लिखेंगे तो इधर वाले को ऐड करते हैं, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 150 उतार लिए। तो यहाँ पर हम कितने बार ले जाएंगे? 7 बार ले जाते हैं। 6 बार ले जाते हैं। यहाँ पर अगर हम 5 बार ले जाएं तो यहाँ भी 5 लिखेंगे। 5 5 25 होता है, 5 दूनी 10, 2 12 होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इधर हम 5 ऐड कर देंगे, इधर हो जाएगा 30 हो गया। अब इधर हम इधर ऐड करते हैं, इधर घटाते हैं, इधर हम घटाएंगे तो यहाँ पर 5 होगा। अब इधर घटाते हैं, इधर घटाएंगे तो 2 होगा। अब यहाँ पर 25 हुआ है, तो यहाँ पर 30 हुआ है, नहीं जाएगा तो यहाँ पर दशमलव खिलाएंगे, तो यहाँ 2 टाइम्स 0 खिला देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कितने बार जाएगा। अगर यहाँ हम 8 बार ले जाएं, अगर हम यहाँ 8 टाइम ले जाएं तो यहाँ पर लिखते हैं 8 8 ये 64 होता है, पूरा लिख लेंगे। फिर उसके बाद 0 8 गुणे 0 करेंगे तो 6 लिखेंगे, क्योंकि 64 लिख लेंगे। फिर 8 3 24 होता है, इसको हम घटाएंगे, इधर से कैरी भेजेंगे तो यहाँ पर हो गया 10 10 में 6 गए, 10 में 4 गए 6 हो गए, यहाँ पर 9 9 में 3 गए, इतने हो गए। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 316 हो गया। अब यहाँ पर हम 10 0 खिलाएंगे तो यहाँ 2 टाइम्स 0 डालेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 15.8 आएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनको निकालना बहुत ही इजी है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि जैसे यहाँ पर 115 लिखा हुआ है, 150 लिखा हुआ है, पहले 2 2 के जोड़े बनाएंगे, फिर एक बार जोड़ा बनेगा, फिर इनका वर्ग करेंगे, वर्ग कर लिए, फिर एक टाइम गया तो इनको काट देंगे, इधर जोड़ते जाएंगे, फिर यहाँ पर 50 उतार लिए, फिर 2 टाइम ले जाएंगे तो 44 होगा। फिर इधर ऐड करेंगे और इधर घटाएंगे, फिर उसके बाद इधर पॉइंट रखेंगे, 00 रखेंगे, फिर यहाँ पर 2 टाइम जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 484 हो जाएगा। फिर इधर ऐड करेंगे तो 244 हो जाएगा, फिर इधर माइनस करेंगे। तो हमारा जब इतना ही कर लिए तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के 2 अंक बाद अगर ले जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर 1 अंक बाद ले जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर आएगा 12.2 होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अभी 2 क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 350 लिखा हुआ है, अब इसको हमको निकालना है वर्ग रूट। तो पहले यहाँ पर 2 अंक होंगे, यहाँ 1 होगा, फिर एक खड़ी लाइन एक पड़ी लाइन करेंगे, 1 का वर्ग 1 होता है, फिर इधर 1 ऐड कर देंगे, इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 2 हो गया, फिर इसके बाद 50 उतार लेंगे, 50 उतार लिए तो यहाँ पर कितने बार जाएगा? अगर यहाँ पर हम 5 बार ले गए यहाँ पर हम 9 बार लेके देखिए, एक बार 9 में 81 होता है, 9 दूनी 18,
यहाँ पर हम 8 टाइम 8 टाइम ले जाएंगे, तो यहाँ पर 8 बार ले जाएंगे, यहाँ पर 8 बार ले जाए 8 64 होता है, 4 हो गए, 8 दूनी 16, 16 और 6 22 होते हैं। तो इसके बाद इनको हम घटाएंगे, इधर घटाएंगे इधर ऐड करेंगे, तो यहाँ ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 36 हो गया। इधर से जोड़े घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 होगा, यहाँ पर बचे 4, 4 में 2 गए 2 होंगे, फिर दशमलव खिलाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर हो गया 26, यहाँ पर 260 हो गया और यहाँ पर 36 है, तो कितने बार जाएगा, इसको कितने बार ले जाएंगे। यहाँ पर अगर हम 7 बार ले जाएं तो यहाँ पर लेके देखते हैं, 7 7 49 हो गया, 9 हुआ, पहली 4 आए, फिर 7 6 42 होते हैं, 42 और 4 46 हो गए, फिर 7 21 21 और 4 25 हो गए। तो इसके बाद इधर घटाते हैं, इधर देखेंगे कि इधर आएगा 1 आएगा, 3 आएगा, बस 31 हो गए। यहाँ पर 7 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 7 4 हो गए। अब अगर हम यहाँ पर जीरो खिलाएंगे डबल जीरो बढ़ाएंगे तो हमारा आंसर आ गया 18.7 आ गया। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक बार फिर से बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 350 लिखा है, इनका वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ पर पहले 1 का वर्ग करेंगे, अगर 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, तो यहाँ पर किया गया है। फिर उसके बाद फिर 8 बार ले गए हैं, तो यहाँ पर जब 8 गुणे 8 करेंगे 64 होगा, 8 गुणे 2 करेंगे 16 और 4 22 होता है। फिर इधर ऐड करेंगे तो 36 होगा, इधर घटाएंगे तो 26 होगा। फिर उसके बाद 7 बार फिर दशमलव खिलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर संख्या कम है, हमको जीरो और बढ़ाने पड़ेंगे, तो यहाँ पर हो गया 26 हो गए। जब 26 हो गए 7 का गुणा 7 से करेंगे तो 49 होगा, 7 का गुणा 6 से करेंगे 42 6 46 हो गए, 7 का गुणा 3 से करेंगे 21 हो गए और 4 25 हो गए। फिर उसके बाद क्या किया गया, फिर इनको घटाया गया और इधर ऐड किया गया, तो हमारा आंसर आएगा 18.7 आएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 450 लिखा हुआ है, इसको निकालना है, तो यहाँ पर पहले जोड़े बनाते हैं, बन गए। अब यहाँ पर देखेंगे कि 2 का वर्ग 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 4 होगा। अब यहाँ पर 2 ऐड कर देंगे, कट गया क्योंकि 2 ऐड करेंगे 4 हो गए, यहाँ पर 50 डाल लिए। तो अगर हम यहाँ पर 4 बार ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, 1 टाइम ले जाएंगे तो यहाँ 1 बार आएगा, यहाँ 41 होगा। फिर इसके बाद यहाँ 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ 42 हो जाएगा और यहाँ पर घटाएंगे तो 9 होगा। अब यहाँ पर दशमलव खिलाएंगे, डबल जीरो बढ़ाएंगे। फिर अब यहाँ पर देखेंगे 90 है, यहाँ पर 42 है, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार लेके देखें एक बार। यहाँ पर 2 टाइम, यहाँ पर 2 लिखेंगे 4 हो गए, फिर 4 हो गए, 8 हो गए। इसके बाद यहाँ पर हम 2 ऐड करेंगे इधर और इधर घटाएंगे, यहाँ 6 हो गए, यहाँ 5 हो गए, 56 हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम जब 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो गए 424 हो गए। तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा 21.2 होगा, यही हमारा आंसर। आज के लिए बस इतना ही है। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।